वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर जावेद सर। टॉपर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पार्ट 2 में हम देखेंगे पहले क्या नहीं करना चाहिए। आपको वक्त बर्बाद करने वाला किसी भी कार्य हो नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। जैसा टीवी है, सोशल मीडिया है, दोस्त हैं। जी हाँ, दोस्त अच्छे भी होते हैं। आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में एग्ज़ाम की अगली रात को सी कैटेगरी के मैगज़ीन को सबके रूम में जाकर डालाकर उनको उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। आपने देखा होगा हमारे समाज में कई लोगों को डायबिटीज़ होता है और कई लोगों को नो डायबिटीज़ होता है। बहुत सारी एडवाइस देते हैं और हमें बोर करते हैं। ऐसे लोगों से भी दूर रहिएगा। आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से भी दूर रहिएगा। माइंड में कोई भी जात का नेगेटिव आइडिया विचार नहीं आना चाहिए। कई विद्यार्थियों को आदत होती है स्टडी करते वक्त वो ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम के नज़दीक के वक्त आपको हद से ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, हद से ज़्यादा टेंशन नहीं रखना चाहिए, हद से ज़्यादा उजागरा भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अंधविश्वास आप नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किसी पर भी नहीं करेंगे। IMP इम्पोर्टेंस पर आप पूरा भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, उसे रिफ़र जरूर कीजिएगा। कई लोगों को आदत होती है, आपने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन उल्टा होता है किसी लोगों का। आज करे वो कल कर, कल करे वो परसों कर, परसों करे वो मत कर। आप ऐसा नहीं करेंगे। आइए हम देखते हैं टॉपर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। स्टडी टाइम मैनेज करो, फ्री टाइम मैनेज करो, रेस्ट टाइम मैनेज करो। और ये बात किसी के कहने पर नहीं, हम अपने आप खुद से ही करेंगे। माइंड और बॉडी फ्रेश करने के लिए कोई अच्छा तरीका ढूंढ निकालिएगा, जैसा कि आंखें बंद करके लेट जाना, आंखों पर गीला कपड़ा रखना, गर्मी के दिनों में ठंडे पानी में अपने पैर को डुबा कर रखना, तेल मालिश करना, मसाज करना, लाइट म्यूजिक सुनना, लाइट एक्सरसाइज करना, टहलना, बहुत से हैं जो आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम नींद की। इंसान को 24 घंटे में से 6-7 घंटे गहरी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है, जिससे माइंड पावर, मेमोरी पावर बना रहता है, कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, तंदुरुस्ती का इजाफा होता है। लेकिन एक बात का यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम का वक्त अगर 11 से 2 या 3 से 6 हो, उस वक्त आप कभी भी नहीं आराम करेंगे, नहीं नींद लेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम के वक्त हमें नींद आ सकती है, आलस आ सकती है, बगासे आ सकते हैं। तो इसलिए ये बात का खास ख्याल रखिएगा कि एग्ज़ाम का वक्त हो तब हम कभी भी आराम नहीं करेंगे, नींद नहीं लेंगे। अब बात करें खाने की। मन और दिमाग तंदुरुस्त तभी रहता है जब हमारा बॉडी तंदुरुस्त रहता है। शरीर को रास आए ऐसा पौष्टिक आहार खाइए, बैलेंस आहार खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, डाउन कॉन्फिडेंस भी नहीं। एक बार मेरे पास एक पेरेंट्स आए और कहने लगे, मेरा लड़का तैयारी करता है, हार्डवर्क करता है, लेकिन एग्ज़ाम आती है तब कहता है फर्स्ट टेस्ट में फेल होता है तो बोलता है सेकंड में बता दूंगा, सेकंड से टेस्ट में फेल होता है तो बोले प्रीलिम में बता दूंगा, प्रीलिमिनरी में फेल होता है तो बोले बोर्ड में बता दूंगा, और बोर्ड में बताने के लिए बोर्ड में एग्ज़ाम देता है तो फेल होता है तो कहता है अगले साल दिखा दूंगा। वो दिखाते हैं, वो देखता रहते हैं। इस तरह काम चलता रहता था। लेकिन मैंने उससे बात की तो पता चला वो लड़का मोटिवेशन के बहुत सारे सेमिनार अटेंड करता था, प्रोग्राम देखता था। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आपकी स्कूल का और ट्यूशन का सिलेबस कोर्स ख़त्म हो जाए तब आपको एक काम करना होगा। कपबोर्ड में से पूरा मटेरियल, सब बुक्स निकाल कर उसे
सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हर सब्जेक्ट की अलग अलग पॉलीथिलीन बैग बनाएंगे और उसमें रख देंगे। एज पर टाइम टेबल उसे कपबोर्ड में जमा कर रखेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप का वक्त बचेगा। कोई बुक मिस हो गई होगी तो आप ढूंढ कर रख देंगे। आपके फ्रेंड्स को आपने बुक दी होगी तो ले लेंगे, ली होगी तो दे देंगे। एंड वक्त पर आपको तकलीफ नहीं होगी। आप जब रिवीजन करें तब ये याद रहेगा नहीं रहेगा, पूछाएगा नहीं पूछाएगा, कितने मार्क्स का होगा, ये बात आप ध्यान में नहीं रखेंगे। सूत्र मतलब फॉर्मूला, नियम मतलब रूल्स, चार्ट, आकृति, डायग्राम, ग्राफ, मैप, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, खुद ही चेक करेंगे, जिससे आपके माइंड में फोटोकॉपी मेमोरी हो जाएगी। अगर आपको थियरी याद नहीं रहती तो आंसर को आप शॉर्ट कर देंगे, पॉइंट्स कर बनाएंगे और पॉइंट्स के अंदर का मैटर आप ऑनवर्ड्स लिखेंगे। आपको याद करते वक्त, रीडिंग करते वक्त अगर नींद आती है, आलस आती है, तो आप रूम में चलते चलते याद करेंगे, जोर से बोलकर याद करेंगे। अगर बहुत ही बड़ा आंसर है, याद नहीं रहता, तो आप उसका रिकॉर्डिंग कर लेंगे और वह रिकॉर्डिंग आप बार बार सुनेंगे, याद रह जाएगा। समझदारी से पढ़ना चाहिए, समझकर पढ़ना चाहिए, लेकिन कई बार रट्टा लगाना भी समझदारी की बात होती है। कोई हार्ड वर्ड है, सेंटेंस है, समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, हम रट्टा लगा लेंगे। ऐसे निबंध, पत्र, लेटर, अर्थ विस्तार, विचार विस्तार, कॉम्प्रिहेंशंस मतलब फकरे पे से क्वेश्चन के आंसर, कविता पे से क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, जरूरी पैराग्राफ लगाइएगा, टेंस का ध्यान रखिएगा, लाइन छोड़िएगा। और एक और बात, हर सब्जेक्ट का पेपर किस तरह लिखना है जिससे हम टॉपर बन सकते हैं, वो अगले और लास्ट वीडियो 3 में हम बताएंगे आपको, देखना मत भूलिएगा। हम 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में ही लिखेंगे ईमानदारी से, फिर हम खुद ही चेक करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है, अक्षर, स्पेलिंग, सेंटेंस, पॉइंट्स सबका पता चल जाएगा। इस तरह आप एनालिसिस करेंगे। ज़रूरी चीज़ें जैसे कि रिसिप्ट, जिसे हॉल टिकट कहते हैं, कंपास के साधन, ब्लू ब्लैक बॉल पेन्स, शार्प की गई पेंसिल्स, राउंडर, प्रोटेक्टर, छोटी बड़ी रूलर, शार्पनर, इरेजर, ट्रांसपर्ट लेटर पैड, पानी की बोतल, शरबत की बोतल, टॉफ़ी, पेन किलर। आप कहेंगे पेन किलर की ज़रूरत क्यों होगी? भाई साथ रखिएगा, कभी भी कुछ भी ज़रूर पड़ सकती है। 12th स्टैंडर्ड के लिए बताऊंगा, कैलकुलेटर मत भूलना, 2 कैलकुलेटर लेके जाना और इसी सब चीज़ों को एक ही जगह पर रखना, जिससे हमको कभी भी तकलीफ ना हो। गर्मी न लगे ऐसे ड्रेस और कपड़े पहनना, चप्पल पहनना, बूट नहीं पहनना, क्योंकि वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में बूट अलाउड नहीं है। अब आती है एग्ज़ाम की अगली रात। यहाँ पर हमें घबराहट होगी, दिमाग को शांत रखिएगा, जल्दी सो जाइएगा, पूरी नींद लेंगे, फूटे हुए पेपर पर भरोसा नहीं करेंगे, ये बात कर चुका हूँ मैं, लेकिन सॉल्व ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है, इसलिए हम जल्दी सो जाएंगे। एग्ज़ाम के दिन आप ज़रूरी चीज़ें लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप सेल्फ ड्राइव नहीं करेंगे और घर की दूरी, ट्रैफिक्स, ये सब बात ध्यान में रखते हुए घर से कब निकलना है ये तय करेंगे। और इस वक्त घर से निकलते वक्त पौष्टिक आहार लेंगे, जैसा दही, लस्सी, नींबू पानी, जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो और गैस ट्रबल भी ना हो। एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंचेंगे, वहां मन शांत रखेंगे, सूचना देखेंगे, सुनेंगे, उसे फॉलो करेंगे। जब आंसर शीट मिल जाए उसमें अच्छे सुवाच्य अक्षरों में रोल नंबर लिखेंगे। आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ने से टाइम का वेस्ट होता है, माइंड हिल जाता है, कॉन्फिडेंस अपसेट हो जाता है। इसलिए मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ें। आपको अब क्वेश्चन के आंसर लिखने का बेल हो गया है, बज चुका है।
आंसर लिखने का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है, उसमें से 6 क्वेश्चन है, आपको 4 लिखने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आता है, लिखो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको नहीं आता, अभी याद नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, उसका स्पेस छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट में यह स्पेस जो छोड़ दिया है आपने, फिलअप करना मत भूलें। जैसा भी आए आप लिखेंगे। कॉपी करने की सोचना भी मत। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना राइट आंसर चेक कर रॉन्ग कॉपी का आंसर लिख कर चले आते हैं, फिर सोचते हैं ये क्या कर दिया। इसलिए कॉपी करना मत। किसी भी क्वेश्चन अपने से छूट न जाए उसका ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज़, कोई भी आंसर ब्लैंक मत छोड़िएगा। विचार घड़ी घड़ी मत बदलेगा, चेक चेक नहीं कीजिएगा। और मार्क्स के मुताबिक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, लंबा या छोटा। पेपर में जोड़ के मैच द फॉलोइंग कहते हैं, खाली जगह ब्लैंक्स, खरा खोटा, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हम आप क्वेश्चन आंसर दोनों लिखेंगे। क्वेश्चन लिख कर आंसर लिखेंगे और ध्यान से लिखेंगे। डायग्राम है, आकृति, वहाँ पर लेबलिंग का काम भी वही करेंगे, नाम निर्देश कहते हैं। ग्राफ है, वो भी मैप है, उसी वक्त करेंगे, बाद की बात नहीं सोचना। पेपर कंप्लीट हो जाए उसे एक बार देख जाना, किसी भी चीज़ छूट नहीं जाए। और सप्लीमेंट्री अगर ली हो तो क्वेश्चन पेपर पर नंबर में लिखते हैं 1+2, 1+3, जो भी वो लिखना ज़रूरी है, वो लिख देना। स्टिकर जगह पर छोटा देने का होता है, वो ध्यान रखना। डोरी बांधना या स्टेपलर लगाना। पेपर पूरा होने के बाद, टाइम खत्म होने के बाद पेपर दे देंगे आप। और अगर आपके पास वक्त है, माइंड है सेट, तो आप मार्क्स सपोज कर लेंगे। तभी ज़्यादा का डिस्कशन नहीं करेंगे और सीधा घर पहुंचेंगे। भूतकाल भूल जाओ, घर जाओ, आराम करो, नींद लो, फ्रेश हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। और फिर जो थैली भरी हुई है आपने, दूसरी थैली जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसको लो और शुरू हो जाओ। आपको टॉपर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकेगा। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में डिटेल में पेपर कैसे लिखना वो बताएंगे हम। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। ऑल इज़ वेल, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस फ्यूचर।